राम को गद्दी मिलने वाली है। जितने लोगों ने सुना, मानो जिस प्रकार मेघ की गर्जना होने पर, पहली बरसात होने पर मोर नाचता है ना, उसी प्रकार लोगों का मन रूपी मयूर नाचने लगा, अवध की रानियां नाचने लगी। लेकिन किसे क्या पता था कि कब ये जो संगीत के सुर निकल रहे हैं महाराज, ये कभी पीड़ा के सुर बन जाएंगे, कोई नहीं जानता था। इस बात से सब अनभिज्ञ थे। अब राम राजा बनने वाले हैं। देवताओं को ये बात अच्छी नहीं लगी और देवता ऊपर बैठ कर के सोचने लगे, यदि राम राजा बन गए और राजा बन के सिर्फ अवध में रह गए तो आताताइयों का वध नहीं होगा, हमारी तो समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए देवता बहुत ही निष्ठुर और बहुत ही चतुर चालाक है महाराज। ये अपना काम बनाने के लिए कब आपका जीवन बिगाड़ दें कोई नहीं जानता है। और राम का जिसने जीवन बिगाड़ दिया वही देवता मन में विचार करने लगे कि महाराज यदि राम अवध तक रह गए तो राक्षसों का अंत कैसे होगा और हम कैसे सनाथ होंगे, इसलिए अवध को अनाथ करना पड़ेगा। देवता एकत्रित हो गए, सरस्वती जी को बुलाया और कहा, देवी आपको एक कार्य करना है कि अवध में कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तो जाओ और जा करके ऐसे किसी व्यक्ति की मति को फेर दो ताकि राम कल राजा ना बने, राम को वन का वास मिल जाए। अब तो महाराज ऐसी स्थिति हुई कि सरस्वती भी उस समय देवताओं की ओर देख करके कहती कि देवताओं, तुम्हारे बारे में मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बात कह दूं कि महाराज तुम्हारे विचार कैसे हैं, तुम्हारी स्थिति कैसी है कि ऊंच निवासु नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। सकहीं पराई विभूति। राम राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। हे देवताओं, तुम्हारा स्थान तो बहुत ऊंचा है, तुम देवता कहलाते हो, स्वर्ग में निवास करते हो, देवलोकों में तुम्हारा निवास है, लेकिन तुम्हारे कर्म कितने निकृष्ट हैं कि अवध में जलने वाली उस दीप में यदि हम एक दीप और बढ़ा ना सकें तो क्या किसी की खुशी को उजाड़ने का हमारा अधिकार है? क्या उन दीपों को बुझाना चाहिए उचित है? धन्य है देवताओं तुम्हारे विचार और धन्य है तुम्हारी भावना कि तुम उस राम राज्याभिषेक में एक दीपमाला जला नहीं सकते तो उसे बुझाने का कार्य क्यों कर रहे हो? देवताओं ने प्रलोभन दिया कि देवी तुम्हें नहीं पता, राम चाहे अवध में रहे चाहे वन में रहे, राम ईश्वर है, ब्रह्म है, राम के लिए कोई सुख कोई दुख नहीं है। इसलिए अगर तुमने आज ये कार्य किया तो जगत तुम्हारे नाम का गुणगान गाएगा और जगत तुम्हारी महिमा गाएगा। जब राम कथा लिखी जाएगी ना तो तुम्हें सबसे बड़ा सम्मान और सबसे बड़ा योगदान मिलेगा महाराज। इसलिए अपने उस लोभ में आकर के सरस्वती ने उस पद के लोभ में आकर के उस सम्मान के लोभ में आकर के आज वही घटना घटित कर दी महाराज कि मंडराने लगी अवध के उस नगर के ऊपर, विचार करने लगी कि किसकी मति को घुमाऊं और कैसे राम को वन भेजूं, किस प्रकार से। जिसने अवध का अन्न खाया, जिसने सरयू का पानी पिया, जिसने अवध में जन्म लिया, वो तो महाराज कभी भी ये कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए कोई तो ऐसा हो जो अवध का ना हो और जिसकी मति को फेरा जाए। तो मंथरा थी कैकेयी की दासी जो इनके साथ दहेज में आई थी, इसलिए
सरस्वती ने यही विचार किया कि एक मंथरा ही है जो हमेशा से चाहती आई है, क्योंकि इसे देख करके लोग हंसते थे, कुबड़ी थी महाराज, इसे देख करके हंसते, कभी कभी लखनलाल इसे धक्का भी दे देते, मार देते। इसलिए इसके मन में विचार आता कि कभी ऐसा मौका मिले तो इस अवध में ऐसा आक्रांत फैलाऊंगी, ऐसा कार्य करूंगी कि ये अवध के लोग, ये अवधवासी जीवन भर रोएंगे महाराज। और वही चाल चल दी सरस्वती ने, उसी की मति के द्वारा महाराज आज मंथरा सामने है, कैकेयी जी सामने खड़ी हुई है। कैकेयी बार बार पूछ रहे हैं कि मंथरा बता कैसी है तू, और सब कुछ कुशल मंगल तो है ना अवध में, मेरे राम कैसे? कहते कैकेयी राम से कितना प्रेम करती थी महाराज कि जब राम ब्याह करके आए तो 9 वधुएं आई, तो सबने 9 वधुओं को कुछ ना कुछ उपहार दिया, लेकिन सबसे कीमती उपहार कैकेयी ने जानकी को दिया था। अपनी बहू को वो कीमती उपहार नहीं दिया, बोले जानकी ही मेरी बहू है और मुझे जन्म मिले तो हे प्रभु, हे ईश्वर, अगला मुझे जन्म मिले और कभी माँ बनने का अवसर मिले तो राम मेरे गर्भ से जन्म लें, बस यही इच्छा थी। राम से भारत से भी ज्यादा कैकेयी प्रेम करती थी, इसलिए सिर्फ जगत कैकेयी के उस ऊपरी स्वरूप को देखता है, लेकिन आंतरिक पीड़ा को कभी नहीं समझ पाया, क्योंकि कैकेयी मैया ही वो नारी थी। राम को भी यह बात पता थी कि कैकेयी ही वो नारी है जो मुझे वन दिलवा सकती है और मैं जिस लिए आया उस कार्य को पूर्ण करवा सकती है। इसलिए राम ने किसी से नहीं मांगा था, किसी से याचना नहीं की। किससे की थी? माँ कैकेयी से की थी कि माँ तू ही है जो मुझे वन दिला सकती है, इसलिए मैं तुझसे यही चाहता हूँ कि तू मुझे वन दिला दे। तो कैकेयी माता ने जीवन भर के लिए कलंक ले लिया, हृदय में पत्थर रख लिया और राम को वन भेज दिया महाराज, जबकि प्राणों से प्यारे राम उसे थे। कहते हैं वैदेही को स्वप्न महल प्रदान किया था, मुख दिखाई में स्वप्न महल इनके पास था, कैकेयी मैया के पास, जो अपनी बहू को भी नहीं दिया था, मांडवी को भी नहीं दिया था। किसे दिया था? जानकी को दिया था। राम और जानकी इन्हें प्राणों से प्यारे थे, सबसे ज्यादा ये राम से प्रेम करती। इसलिए आज क्या पूछ रही मंथरा से कि मंथरा अवध में सब कुशल मंगल तो है, मेरा राम कुशलता से तो है। मंथरा कहती है कि महारानी कैसा उत्तर दिया कि राम ही चाड़ी कुशल के ही आजू, जेही जनेशु देई जुबराजू। आज राम को छोड़ करके इस अवध में कुशल कौन है? हर जगह तो राम राम ही हो रहा है, राम की ही चर्चा हो रही है। कैकेयी नहीं समझी इस व्यंग भरी वाणी को, इसलिए कैकेयी माता कहती है कि मंथरा तू क्या कह रही है? राम के सिवाय और किसका कुशल मंगल है? अर्थात राम कुशल से हैं, सबसे बड़ी कुशलता की बात तो यही है ना, तू ऐसे व्यंग भरे वचन क्यों बोल रही है? मंथरा कहती है कि महारानी कल राम का राज्य अभिषेक होने वाला है, ये बात आपको पता है। महारानी ने बीच में ही टोक दिया और मानो जिस प्रकार मयूर नाचे उस प्रकार उनका मन नाचने लगा, झूम उठी और कहा कि धन्य है मंथरा, आज तेरी वाणी से बात सुनकर के मेरा मन प्रसन्न हो गया, मानो तूने मुझे आज सबसे बड़ा जीवन का जो मेरे इच्छा थी वो सुना दी। अर्थात मैं यही तो चाहती थी कि मेरा राम राजा बने। इतने सुंदर वचन बोलती हैं कैकेयी कि महाराज सुनकर के कभी नहीं लगा कि कैकेयी के जीवन में ऐसा उनके विचारों में परिवर्तन आएगा। कैकेयी माता कहती हैं कि मंथरा तूने मुझे सुनाया है कि राम मेरे राजा बनने वाले हैं, तो मांग, इस खुशी में तुझे क्या दूं, जो तू मांगेगी वो दूंगी। अब मंथरा सोचने लगी कि मेरी तो चाल ही उल्टी हो गई। कहा महारानी बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों मंथरा, क्या बात हुई? इससे पहले आपको यह बात किसी ने बताई? मुझसे पहले किसी ने बताई? महारानी कैकेयी कहती कि अगर किसी ने बताई होती तो मैं तुझे कहती कि मांग तुझे क्या चाहिए। चल महाराज मुझे बताने के लिए आएंगे, शायद काम में व्यस्त हो गए होंगे इसलिए नहीं बता पाए, पर तूने मुझे बता दिया तो मांग तुझे क्या दूं। लेकिन मंथरा कहती कि महारानी तुम बहुत भोली भाली हो, ये आज की बात नहीं है, आज से 15 दिन पहले से ये योजना बन रही है,
आज वो 15वीं रात है जब ये योजना बनाई जा रही कि कल राम का राज्याभिषेक होगा, लेकिन तुम बड़ी भोली भाली हो और महाराज जो है ना वो राजनीति में बड़े निपुण हैं। जो कौशल्या सुमित्रा है ना बड़ी ही चतुर हैं। इन्होंने देखा कि तुम्हारे दोनों पुत्र अर्थात भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हैं, तो समय पाकर के दोनों ने महाराज से मांग लिया कि महाराज राम का राज्याभिषेक कर दो और भरत और कैकेयी हमारे दास दासी बन जाएं, हमारी सेवा करें। यदि हमारी सेवा ना करें तो इन्हें बंदी गृह में डाल दिया जाए। इसलिए ये कौशल्या सुमित्रा बड़ी चतुर हैं और आप बड़ी भोली भाली हैं। महाराज आपसे प्रेम नहीं, महाराज आपके साथ छल करते हैं, महाराज बड़े ही कपटी हैं। महाराज के खिलाफ जैसी ही बात सुनी अपने सौभाग्य के खिलाफ, तो कैकेयी ने जोर का एक झापड़ लगाया मंथरा के मुख पर और मंथरा वहीं पर गिर पड़ी। महाराज रोने लगी। कैकेयी कहती है कि मंथरा तू राम से इतनी नफरत क्यों करती है? राम कैसा है? कहा ना कि यहाँ पर कैकेयी एक शब्द कहती, बड़े सुंदर शब्द हैं वो, बड़े सुंदर बोल है उनके, बड़े सुंदर वचन हैं कि जैसे महाराज को मैं प्रिय मुझे राम प्रिय, तैसे ही भरत मेरे राम को प्यारा है। अग्रज प्रथम अधिकारी होता राज का, अधिकार लेना अधिकार ना हमारा है। मंथरा अकेली एक तू ही तीनों लोक में, अमृत का सिंधु राम लगे जिस खारा है। मंदमती तेरे कुवचन सुन लगता है, नियति ने तीर तेरी सुमति पे मारा है। मंदमती तेरे कुवचन सुन लगता है, नियति ने तीर तेरी सुमति पे मारा है। तो मंथरा से कहती कि मंथरा तुझे इतनी नफरत क्यों है राम से, और तू ऐसा क्यों सोचती है? राम तो मानो अमृत का सिंधु है और फिर भी तुझे खारा लगता है। तूने इसी अवध का अन्न खाया, इसी सरयू का पान किया है। मुझे नहीं लगता मंथरा तू ऐसे विचार क्यों रखती है राम के प्रति। मंथरा कहती है, महारानी जब बार बार उसे उठाने लगी, कहती बोल मंथरा, तो कहती अब क्या बोलूं? बोला तो आपने कहा जवान खींच लूंगी, मुझे मार दिया, अब क्या बोलूं? मुझे कुछ नहीं मिलना महारानी, भरत राजा बने या राम राजा बने, मैं कौन सी दासी से महारानी बन जाऊंगी। बस आपके खिलाफ जो षड्यंत्र किया गया, इसलिए मैंने ये बात कर दी कि महारानी ये आज की बात नहीं 15 रातों की बात है, इसलिए मैंने आपसे ये बात कह दी। लेकिन आपको अगर खुशामद ही प्रिय है तो मैं खुशामद ही कर लूंगी, लेकिन मुझे इससे क्या मिलने वाला है। ये जो कौशल्या है ना बड़ी चतुर है। जैसे ही कौशल्या के खिलाफ बोली महाराज, महारानी ने कहा कि मंथरा चुप हो जा, मैंने महाराज के खिलाफ तो सुन ली, लेकिन राम जननी के खिलाफ मैं नहीं सुन सकती। तो आप क्या प्रमाण देती हैं कि राम जननी कपटी नहीं है? कैकेयी कहती बड़े सुंदर भाव से कि अगर कौशल्या कपटी होती तो उसने राम को जन्म ही ना दिया होता। जो राम को जन्म देने वाली है वो कभी कपटी हो ही नहीं सकती है, जिसके यहाँ राम ने जन्म लिया। राम अगर राम ब्रह्म है, ईश्वर है, तो ऐसी अगर कोई कपट करने वाली नारी होती उसके गर्भ से राम कभी जन्म ही ना लेते। तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि कौशल्या कभी छल कपट कर नहीं सकती, क्योंकि उसने राम को जन्म दिया है। आज कैकेयी माता बार बार समझाती, लेकिन कहा ना जैसे ही मंथरा ने कैकेयी माता का स्पर्श किया महाराज, तो कैकेयी के विचार की बुद्धि पूरी तरह से बदल गई। और मंथरा ने कहा महारानी मुझे क्या करना है, आप अगर आपको खुशामद ही प्रिय तो मैं खुशामद ही कर दूंगी, लेकिन जो षड्यंत्र रचा गया आपके खिलाफ वो मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने आपसे बता दिया। महारानी ने कहा कि मंथरा यदि तू सच कहती है तो मैंने जीवन में कभी किसी के प्रति बुरे विचार नहीं अपने मन में लाए, मैंने कभी इस अवध के प्रति नहीं सोचा, तो क्या मेरे प्रति लोगों की ऐसी सोच है? इसलिए मंथरा तू कहती है ना कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, मैंने कभी कौशल्या के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचा, न राम के प्रति बुरा सोचा, फिर मेरे लिए क्यों बुरा सोचा गया?
जैसे ही मंथरा ने स्पर्श किया महाराज, तो माना जाता है कि मंथरा की पूरी चाल कामयाब हो गई। जब कैकेयी ने कहा कि मंथरा, मुझे तेरे वचन सत्य क्यों लग रहे हैं, क्योंकि मेरा दायां अंग कुछ दिनों से फड़क रहा है। अब मंथरा समझ गई कि मेरी चाल काम कर गई। मंथरा कहती कि महारानी, मैंने ज्योतिष से पूछ लिया है और जो जो उसने करने को कहा है, उसने कहा है कि मंथरा जैसा जैसा कहेगी वैसे वैसे अगर महारानी करें तो महारानी के जीवन में आने वाली जितनी बाधाएं हैं वो सब टल जाएंगी। तो आपसे मैं जो जो जैसा जैसा कहती हूँ आप वैसा वैसा करिए। कहते हैं मंथरा के तामसिक स्वरूप का, तामसिक भाव का महारानी पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि महारानी के विचार तुरंत बदल गए। और जो नारी अपने पति के खिलाफ नहीं सुन पा रही थी वही कहती है कि मंथरा, मैंने कभी किसी के खिलाफ बुरा नहीं सोचा, लेकिन अगर मेरे खिलाफ बुरा सोचा जा रहा है तो मैं और भरत किसी की दास्तां स्वीकार नहीं करेंगे। मैं स्वयं अपने बालक को लेकर के कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन किसी की दासी नहीं बनूंगी। मैं अपने मायके चली जाऊंगी, वहां जीवन यापन कर लूंगी, लेकिन दासी नहीं बनूंगी। और तो और मंथरा, तू जो कहे मैं वो करूंगी। अब देखिए गुरु भी कौन बन गया, बोले जिसकी बुद्धि स्वयं विकृत है, जो स्वयं लोभ से ग्रसित है महाराज, वही आज गुरु बन गया। और शिष्य बन गई कौन, कैकेयी। और जब गुरु शिष्य मिले तो पूरा राम के जो चरित्र का जो लेखन था, जो लेखनी थी, जो रचना थी, पूरी उलट पलट करके रख दी महाराज। ऐसा चरित्र, ऐसा चित्र बना कि जो पूरे राम के जीवन को उथल पुथल कर गया। आज मंथरा खड़ी है सामने, कैकेयी मैया बार बार कहती तू जो कहेगी वही करूंगी। मंथरा कहती महारानी करना कुछ नहीं है, आपने मुझसे एक दिन कहा था ना कि महाराज के पास आपके 2 वरदान रखे हुए हैं, दोनों वरदान मांग लीजिए। मांगना क्या है कि महारानी सिर्फ 2 वरदान मांग लीजिए, और मांगना आपको ये है कि 2 वरदान भूप सन थाती, मांगहूँ आज जुड़ावहूँ छाती। अर्थात पहला मांग लीजिए भरत का राज्याभिषेक, राम के बदले भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए। और दूसरा वरदान ये मांगिए कि राम को वन का वास मिलना चाहिए। मंथरा ने नहीं कहा था कि 14 वर्ष का वनवास, बोले मंथरा चाहती थी कि राम को आजीवन वनवास मिले ताकि राम लौट करके ना आए। यदि राम लौट करके आए तो मैं फिर जिंदा नहीं बचूंगी। इसलिए मंथरा ने कोई तिथि या मुहूर्त नहीं बनवाया था, सिर्फ क्या बोला था कि पहला वरदान भरत का राज्याभिषेक और दूसरा राम का वनवास। ऐसे नहीं मांगना है, बोली कोप भवन में चले जाइए, अन्न वस्त्र सब कुछ त्याग दीजिए, मलिन वस्त्र धारण कर लीजिए और लौट जाइए जमीन पर। और महारानी जब महाराज आए और देने की बात करें, प्रलोभन दे तो भी मत मानना, जब तक राम की सौगंध ना खा ले, राम की कसम, तब तक बिल्कुल उसी प्रकार पड़ी रहना। गुरु बन गई आज मंथरा जैसी लोभी नारी। तो गोस्वामी जी ने लिख दिया कि काम की 3 चीजों की महानता देखिए। आज 3 चीज जीत गए, काम क्रोध लोभ, तीनों जीत गए और राम रूपी सत्य हार गया महाराज, और राम वनवासी बन गए। बोले सूर्यवंश का सूर्य आज कांपने लगा है महाराज। कैकेयी में क्रोध है, महाराज के अंदर काम है और मंथरा के अंदर लोभ है। तो काम क्रोध लोभ आज मिल करके जीत गए और अवध का पूरा चरित्र ही, पूरा चित्र ही बिगाड़ दिया। आज अवध में चारों ओर धूम मची है कि राम कल राजा बनने वाले, लोग नाच रहे हैं। और अवध के नरेश जब कैकेयी भवन की ओर आ रहे हैं तो गोस्वामी जी उस समय वर्णन करते हैं कि अवध राजा जब दशरथ जी कैकेयी के भवन में प्रवेश करते हैं तो पूरा अंधकार है महाराज, क्योंकि जो सूर्यवंश का सूर्य अस्त करने वाली है वो पहले से ही अपने जीवन का सूर्य अस्त करके बैठी है। दासी खड़ी हुई थी, मंथरा से जाकर के पूछा महाराज के पैर हाथ कप रहे हैं, क्योंकि पूरा दृश्य ही विपरीत है। हर जगह रोशनी छाई हुई है, प्रकाश है पूरे अवध में, क्योंकि सूर्यवंशी कल राजा बनने वाले हैं महाराज। लेकिन आज कैकेयी के भवन में पूरा अंधकार छाया हुआ है। जैसे ही दासी को देखा तो पूछा कि मंथरा महारानी कहाँ है, जल्दी बता। बोले महाराज हम तो दासी हैं, हमसे क्या बताती हैं कि कहाँ हैं। बोले महाराज कोप भवन में विराजी हैं, और कोप भवन में विराज करके उन्होंने अपना
अन्न जल सब कुछ त्याग दिया, कुछ खाती नहीं है, हमसे कुछ बताती नहीं, सारी चाल मंथरा की, लेकिन क्या कहती है कि महाराज हम तो दासी हैं, हमसे कुछ बताती नहीं है, सुबह से रूठ करके सोई हुई है, भोजन नहीं पा रही, जल ग्रहण नहीं कर रही, आप स्वयं जाइए और पूछिए कि क्या हुआ है। अब जैसे ही महाराज ने सुना कि महारानी कोप भवन में है, तो गोस्वामी जी कहते हैं उस समय महाराज की कैसी स्थिति हुई कि सुरपति बसाई महाबल जाके, नरपति सकल रहाई रुखता के। सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। तो स्वयं इंद्र भी जिसके बाहुबल के ताकत से महाराज युद्ध जीतता था, ऐसे बाहुबली दशरथ महाराज जी भी जब सुनते हैं कि महारानी कोप भवन में है, तो मानो महाराज के पैर आगे नहीं बढ़ रहे। क्यों? क्योंकि अगर महारानी कोप भवन में है मतलब कोई बहुत बड़ी घटना घट गई और घटने वाली है। तो आज वो नरपति, वो सुरपति जिसके बाहुबल से इंद्र भी अपने संग्राम को जीतता था महाराज, उस महाराज के कदम लड़खड़ाने लगे, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और जैसे ही कोप भवन में प्रवेश किया, गोस्वामी जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा महाराज। इस प्रकार इतनी वृद्धावस्था में दशरथ जी का इस प्रकार कामी होना गोस्वामी जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि एक नारी पर आसक्ति ने आज राम को वनवासी बना दिया। अगर दशरथ इतना कैकेयी पर आसक्त न होता तो शायद वो वचन न देता और शायद राम बन न जाते। इसलिए काम भी जीवन में अत्यधिक हो तो वो आपको मानो कि इंसान से जानवर कब बना दे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कोई भी चीज जीवन में आवश्यकता से अधिक नहीं होनी चाहिए। और महाराज की आसक्ति ने राम को वनवासी बना दिया।